कोई दिखा के रोए तो कोई छिपा के रोए, कोई हंस के रोए तो कोई गा के रोए। आंखों में आंसू है पर चेहरे पे हंसी है, कोई दुनिया के डर से खुद को भुला के रोए। दिल की धड़कन में बस दर्द ही दर्द है, कोई यादों की परछाई में खुद को सजा के रोए। दोस्तों, हर शख्स दुखी है, हर शख्स किसी के इंतज़ार में है। किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने किसी को प्यार में धोखा दिया हो या घर पे धोखा दिया हो, बात एक ही है। दोस्तों, जिसने उस धोखे से कुछ सीख लिया वो इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन जिसने उस धोखे को दिल पे लगा लिया वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। कौन सी स्थिति है जिसमें दिल इतना दुखता है कि आप उससे उबर ही नहीं पाते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन जब हमें हो जाता है तो हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। निकलना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन वो स्थिति कहीं वहाँ ठहर जाती है जहाँ पर आप एक लूप में रुक जाते हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी वहीं रुकी हुई है। आपके आसपास खुशियाँ तो होती है, लेकिन उस खुशी को ग्रहण करने के लिए आपके पास दिलो दिमाग में वो नहीं होता है जिससे आप उस चीज़ को ग्रहण कर सकें। दोस्तों, हर इंसान नाचता है आपके करीब, लेकिन आप उस नाच में भी दुख को ढूंढ लेते हैं। हर इंसान आपको खुश भी करना चाहता है, लेकिन फिर भी आप दुखी रहने लगते हैं। जब दर्द हद से ज़्यादा होता है तो वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इसी स्थिति को हम डिप्रेशन कहते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन से निकलने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या आप उन तरीकों को मेरे साथ साझा करना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपको उन तनाव भरी स्थितियों से मैं निकाल लूं? या क्या आप सीखना चाहेंगे कि आपको उन डिप्रेशन से दूर कैसे रहना चाहिए? चलो दोस्तों, कुछ कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या कोई आपका सपना है? क्या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, जिसको करके आपको बहुत संतुष्टि मिलती है? लेकिन वो चीज़ सकारात्मक होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी को मार करके अच्छा लग रहा हो, किसी की पिटाई करके अच्छा लग रहा हो। अगर आपके अंदर कोई ऐसी भी चीज़ है जो आपको बहुत संतुष्ट करती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकता है कि आपको पूजा करना अच्छा लगता हो सकता है आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता हो सकता है कि आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता हो सकता है आपको बाहर घूमना अच्छा लगता हो। दोस्तों, कुछ दिन के लिए उसको रूटीन में ज़्यादा कीजिए। उस चीज़ को इतना ज़्यादा कर लीजिए कि आप एक बार आपको रोना भी आएगा। आप पूजा में ज़्यादा बैठेंगे तो आपको पूजा में ज़्यादा रोना आएगा। आपके मन की सारी भड़ास निकल जाएगी। आप बाहर जाएंगे, आपको गुस्सा भी आ सकता है। अगर वो डिप्रेशन आपको चिढ़न के कारण हुआ तो आपकी सारी चिढ़न एक बार निकलेगी। अगर वो डिप्रेशन आपको दुख के कारण हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा। अगर वो डिप्रेशन आपको किसी से खुद चिढ़ करके हुआ है, माना कि आपको कुछ जेलसी हो गई है किसी से, तो अगर उस जेलसी में आपने अपने आप को डिप्रेशन में डाल लिया है तो फिर उसके लिए आपको एक ज़्यादा ही प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको डिप्रेशन हुआ है लेकिन आप सदगति वाले रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पे हैं, आप किसी को देख के जलते नहीं हैं, चिढ़ते नहीं हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो उस चिढ़न से निकलने के, उस डिप्रेशन से निकलने के आपके पास हज़ारों तरीके ईश्वर पहुंचा देते हैं। चाहे वो तरीका कोई भी हो, किसी भी तरीके को अपना करके आप उस डिप्रेशन वाली स्थिति से निकल सकते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन वाली स्थिति से निकलने के लिए आपको अपने जीवन में उन प्रयासों को बढ़ा लेना चाहिए जिन प्रयासों को करके आपको आंतरिक सुकून मिलता हो, आपको लगता हो कि आपको वो करके बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, जहाँ तक ये कहा जाता है कि हमारे जीवन की जो भी चीज़ें हैं वो कहीं भी जाकर के रुकती है, ठहरती है, डिप्रेशन में जाकर नहीं रुकनी चाहिए। डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें रुक कर के इंसान का जीवन नीरस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, क्योंकि डिप्रेशन से वो निकलना चाह कर भी नहीं निकल पाता है। लोग डिप्रेशन से निकलने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह है कि सबसे पहले आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर के सामने जा कर के आप बैठ जाइए। मैं आपको एक बिल्कुल आसान सा रास्ता बता रही हूँ जिससे आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं।
दोस्तों आप एक तस्वीर ले लीजिए, चाहे वो तस्वीर किसी की भी हो सकती है, लेकिन हाँ जिंदा इंसानों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, या किसी ऐसे परिचित की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, वरना आपका डिप्रेशन कभी भी नहीं निकलेगा। आप किसी ऐसे इंसान की तस्वीर ले लीजिए जो मृत है, जो बहुत बड़ा सन्यासी था या साधु था, या आप किसी भी ईश्वर की तस्वीर भी ले सकते हैं, या आप किसी भी ऐसे जीव की तस्वीर ले सकते हैं जो जीवित नहीं है, मतलब आपके आसपास का नहीं है। आप उस तस्वीर को लेकर के उस पर त्राटक कीजिए। मेरा तो ये मानना है कि आप, हो सकता है कि आप ईश्वर की तस्वीर ही ले ले तो बहुत बेटर रहेगा। ईश्वर की तस्वीर ले करके उसके सामने एक कैंडल रख लीजिए या फिर एक दिया जला लीजिए। ये दिया जलाने की चीज़ आप कभी भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूजा कर रहे हो, लेकिन आप उस दिया को जला करके आप उसके सामने बैठ करके दिए की लो पर तब तक देखते रहें जब तक कि आप खाली ना हो जाए, जब तक कि आपके अंदर भीतरी जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको डिप्रेशन में डाल रही थी, वो सारी चीज़ें निकलना स्टार्ट हो जाएगी, वो वहाँ पे दिए कि लो में बसती चली जाएगी। उसके साथ आप एक ओम कार की ध्वनि फ़ोन में चला करके रख सकते हैं और अपने कान में सुनते रहें। इस प्रक्रिया को अपनाने से आपके जीवन के सारे तनाव, आपकी नेगेटिव परिस्थिति और जो भी तनाव आपके अंदर आए थे, चाहे वो किसी भी कारण से आए हो, वो तनाव आप एकदम सरेंडर कर देंगे गॉड को, और वो दिए की बत्ती में, उस आग की लपट में चल कर के वो डिप्रेशन आपका धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। दोस्तों ये प्रक्रिया आप तब तक करिए जब तक कि आपको संतुष्टि ना मिल जाए, चाहे उसके लिए आपको दिन के 5 घंटे भी त्राटक में बैठना पड़े, और जब आपको नींद आने लगे तो आप आत्मिक तौर पर आराम से सो जाएं। आप अपने आप को रेस्ट दीजिए। जिस भी वक्त आप ये करें उस वक्त ध्यान रखिए कि कोई आपके पास आसपास भी हो तो उसे मना कर दीजिए कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। आप एकांत कमरा चुनिए और कहीं पर भी एक बिंदी बना करके दीवार में भी ये त्राटक कर सकते हैं, क्योंकि दिए की लो बुझ जाती है बहुत कम समय में। तो इतना तेल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इतना घी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने घर की किसी दीवार पर एक ब्लैक सा पॉइंट बना लीजिए, मार्कर से बना लीजिए, पेन से बना लीजिए। उस पॉइंट को अपनी आँख की सीध में रखिए, जहाँ पे आपकी बिंदी होती है उसकी सीध में, और उसको देखते जाइए और ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, या ओम की ध्वनि भी आप फ़ोन में चला करके रख सकते हैं। उस ध्वनि पर अपनी ध्यान केंद्रित रखिए और उसको देखते जाइए। धीरे धीरे आपके अंदर वो स्थितियाँ जागती जाएगी कि आपको वो पुरानी बातें सब याद आने लगेगी, और जो चिड़न थी, गुस्सा था, जो भी था जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हुआ है, वो डिप्रेशन आपके सामने आने लगेगा। और एक बार जब आप उसमें घुस जाएंगे, आप उस त्राटक को अनवरत करते रहेंगे, तो वो आपको डिप्रेशन की स्थिति से निकालने में इस कदर सक्षम हो जाएगा वो त्राटक, कि आप वहाँ से निकलने भी लगेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया यहीं ख़त्म नहीं होती है। दिन में किसी भी वक्त आप इसको करिए, रात की शांति में करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं, और अगर सवेरे जल्दी उठ के करेंगे तो आपके पास इतना समय होना चाहिए कि अगर 2-3 घंटा आपको त्राटक में लग जाए, 2-3 घंटा आपकी आंखों से आंसू निकलने में लग जाए, तो आप उसको कर सकें। आप निरंतर उस त्राटक की प्रक्रिया को देखते रहिए और महसूस कीजिए कि आपके सारे अंदर की बुरी चीज़ें निकल चुकी है, डिप्रेशन निकल चुका है। और मैं आपको ये कहूँगी कि आपको कुछ भी महसूस करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप केवल उसको ध्यान से देखते हैं और ओम की ध्वनि को सुनते हैं ध्यान से। एक बार करके देखिए, और अगर नहीं आपको फ़ायदा हो तो आप मुझे बताइए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए, और आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखना है, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मिलती रहे। जो योग्य होगा, जो सामर्थ्य होगा, वही इन वीडियोस के गहन मर्म को समझ पाएगा। तो इन वीडियोस पे जो भी अयोग्य व्यक्ति पहुंचेगा, वो गलत सोच लेकर के कृपया ना बैठिए। और अगर आपको मेडिटेशन पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और फॉलो कीजिए वो सब जो मैं आपको बताती हूँ, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।